उसकी नवीन पत्नी ने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हें मरने का डर नहीं लग रहा? देखिए लोग, यानी कि सारे लोग प्रार्थना कर रहे, तुम भी प्रार्थना करो प्रभु से। यदि तूफान आया, जहाज डूब गई तो अपन सब गए, फिर क्या करेंगे? तो जैसे ही उसकी पत्नी ने ये शब्द कहे तो उसके पति ने क्या कहा कि भाई मुझे किसका डर, मुझे अपने प्रभु पर विश्वास है, अटूट विश्वास है, कोई शंका नहीं। तुम्हें कैसे विश्वास है प्रभु पर? जब प्रभु को याद नहीं करोगे तो कैसे विश्वास है? तो उसने कहा सबूत बताऊं? तो उसने सबूत दिया, तलवार निकाली और निकाल करके जो चाकू था, कटार जो थी, जो विवाह में कटार दी जाती, उसको निकाला और गले पर लगाया। गले पर लगाते ही कहता है मैं आज तुम्हें मार दूंगा। तुम यदि ये मुझसे ऐसा कहोगे तो उसकी पत्नी ने चाकू को पकड़ के कहा, तुम किसी कीमत में नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकते हैं? इसलिए नहीं मार सकते हो कि तुम मेरे पति हो। क्या? इसलिए नहीं मार सकते हो कि तुम मेरे पति हो, मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे तुम पर भरोसा है कि एक माँ अपने बच्चे को कभी मार नहीं सकती है। एक बालक बचपन में देखो, जब कभी तुम बालक को खिलाते हो तो आप बालक को ऊपर उठाते हो कि नहीं? जब ऊपर उठाते हो तो बालक हंसता है, ऊपर जब फेंकते हो, खेलते खेलते ऊपर फेंकते हो बालक को तो बालक हंसता है, रोता क्यों नहीं? कारण बालक को विश्वास है कि ये मेरा पिता है, ये मुझे गिराएगा नहीं। विश्वास है, नहीं तो वो गला पकड़ ले। यदि विश्वास ना हो, ऐसे ही उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तो वह व्यक्ति कहता, बस ऐसे ही जैसे तुम्हें पति पर विश्वास है, ऐसे ही मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। यदि मेरा आयु कर्म होगा तो नियम से बाल बाका नहीं होगा और 2 मिनट में उसका तूफान रुकता है, वो यथा स्थान पर पहुंच जाता है। जब निसंकित भाव होते हैं तो शायद तुम नैया पार हो जाती है। जब आप संकित भावों से रहते हैं तो वहीं के वहीं डूब जाते हो। तो तुम्हें जब मरण का भय अंदर से रहता है, इसलिए तुम डरते हो। जिसके जीवन में घोटाला होता है वो डरता है। जैसे जो बच्चा क्या अर्थात पढ़ता नहीं है, होमवर्क पूरा नहीं करता है, उसे डर लगता है कि टीचर डांटेंगे, मारेंगे और ये होगा वो होगा, इसलिए वह स्कूल जाने से डरता है। लेकिन जिसका होमवर्क हो जाता है तो एक बार में समय पर पहुंच जाता है। ऐसे ही आयु कर्म यदि आपका उतना ही होगा तो वो तो समय पर ही आएगा। मौत के कोई मुहूर्त नहीं होता है, मरण का कोई मुहूर्त नहीं होता है। सबके तो मुहूर्त हो सकते हैं, यहाँ तक कि जन्म का मुहूर्त हो सकता है, लेकिन मौत का कोई मुहूर्त नहीं होता है। आप जन्म तो फिर भी फिक्स कर सकते हो, लेकिन मौत को फिक्स नहीं कर सकते हो। जितनी आप लेके आए उतना तो आपके लिए कदली घात पूर्वक भले मरो, लेकिन ये प्रभु पर विश्वास करो। मरण तो आज सबका होना, चाहे धीर हो, चाहे गंभीर हो, चाहे वीर हो, चाहे अधीर हो, सबका मरण होना। लेकिन हमें किसका डर होता है? सम्यक दृष्टि जो होता है, एक ही तन जाएगा, दूसरा तन तो नहीं जाएगा। तन ही तो जाएगा, आत्मा तो नहीं जाएगी। कल अमर मुनि ने यही तो कहा था सिकंदर से, तुम मेरा तन ही तो लोगे, मेरी आत्मा तो नहीं लोगे।
आत्मा तो अजम अजर अमर है, इस आत्मा को कौन, तो मैं तो आत्मा हूँ, मैं भले मैं रस रूप गंध वर्ण वाला ये पुद्गल नहीं हूँ। जब इस प्रकार का उसे विश्वास होता है तो उसे मरण का भय नहीं होता है। लेकिन जब जिसको विश्वास नहीं होता, आज दुनिया में सारे लोग देखें तो डरते हैं, मरने से डरते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में घोटाला है। इसका मतलब है कि तुम्हें कर्म पर विश्वास नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी विश्वास नहीं भगवान पर, पुण्य और पाप पर या आयु कर्म पर विश्वास नहीं। और जिस दिन जब तक तुम्हें यदि कर्म पर विश्वास नहीं करोगे तो आप क्या अर्थात अपने तत्व को पहचान नहीं पाओगे। तो इदमेव दृश्यमेव, यही है, इसी प्रकार है तत्व का स्वरूप है, जो बताया वही है। लेकिन आज मरण से डरता है और कभी कभी इतना भूल जाता है कि ये मुझे मरना नहीं है। तो आज सबसे पहले यदि सम्यक दृष्टि हो तो मरने से कभी डरना नहीं। मरण एक भले रोग है, उससे क्या डरना, उसे समन करो। जैसे अरिहंत आप्त ने समन किया है, यदि तुम्हें भी अरिहंत बनना है तो मरण पर मृत्यु महोत्सव मनाओ। क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त करो, मृत्युंजयी बनो। जैसे आदिनाथ भगवान मृत्युंजयी बने, वैसे तुम भी मृत्युंजयी बनो। क्या मरने से डरते हो? ये मरने से डरने वाले तो क्या गीदड़ कहलाते हैं, कायर कहलाते हैं, जो मरने से डरते हैं। कीड़े मकोड़े कहलाते हैं जो मरने से डरते हैं। बस सम्यक दृष्टि वीर नहीं कहलाते हैं, जो वीर हैं तो क्या मरने से डरना, या तो मरो या जियो, ऐसे अडग रहोगे तब धर्म कर पाओगे। तो यहाँ पर मरण का भय यदि है तो सम्यक का लक्षण नहीं है, अर्थात सम्यक दृष्टि नहीं है। मरण भय के बाद एक अरक्षा का भय, अपनी रक्षा। अब मेरी कौन रक्षा करेगा, मेरा कौन रक्षक है? मेरे पिताजी चले गए, मेरी माँ चली गई, मेरा कोई देखने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। अब मेरी कौन रक्षा करेगा? तो कहीं सेक्रेटरी को लगाते हो तो कभी किसी को लगाते हो। अरे भाई, यदि तुम्हारा पुण्य है तो जंगल में भी जम्बू स्वामी ने जन्म कहाँ लिया था? जंगल में पवन कुमार ने जन्म कहाँ लिया था? जंगल में। ये सारे जितने भी महापुरुष हैं, इन्होंने चट्टान में या जंगल में या शमशान में जन्म लिया, फिर भी उनका रक्षक हुआ कि नहीं? और रक्षक कौन्यथा अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। यदि तुम्हें रक्षा चाहिए तो जिनेश्वर के कदमों में आ जाओ, रक्षा हो जाएगी। देखिए, जब जब यदि तुम्हारा पुण्य का उदय आया तो सबने रक्षा की के नहीं? सीता की रक्षा करने वाला कौन था? उसका ही पुण्य। सीता की रक्षा अग्नि परीक्षा से किसने की? प्रहलाद की रक्षा किसने की? मैना सुंदरी की रक्षा किसने की? सोमा सती की रक्षा किसने की? धनंजय कवि के पुत्र की रक्षा किसने की? ये सब उसकी श्रद्धा से की गई आराधना, अर्थात उसके पुण्य ने की। तो रक्षक कौन है? यदि रक्षक है तो धर्म ही है, यदि रक्षक है तो तुम्हारा पुण्य ही है। फिर तुम्हें रक्षा का डर क्यों? अरे पुण्य कमाओ, तुम जंगल में भी रहोगे तो मंगल रहेगा, कोई ना कोई देवता तुम्हारा रक्षक बन जाएगा। जब तुम्हारे पास है, तुमने सोच लिया कि मेरी रक्षा, तो इसका सहारा लोगे, कहीं उसका सहारा लोगे। इसलिए अपनी रक्षा के कवच को
यदि बनाना है तो वह कौन रहेगा? तुम्हारा धर्म ही रहेगा। वह इस धर्म को तो रक्षक नहीं बनाते हो, मात्र इस परिवार, प्रतिष्ठा और पैसा को रक्षक मान लेते हो। तो ऐसे आपका आरक्षा का तुम्हें डर होता है कि कहीं मेरा शत्रु आकर मुझे मार ना दे, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, ऐसा डर रहता है। मेरे कोई परिवार वाले नहीं है, मुझे यहाँ पर ऐसा हो जाए। तो ऐसी आरक्षा का भय जिसके अंदर है तो भय सम्यक दृष्टि नहीं, एक अगुप्ती का भय। 6वें नंबर का अगुप्ती का भय है। अगुप्ती का मतलब है कि तुमने कोई घोटाला किया, कोई पाप किया, कोई चोरी की, कोई कुछ किया। अरे भाई, कोई गुप्त बात है तो कहीं ये गुप्त बात मेरी प्रकट ना हो जाए, कोई सुन ना ले मेरी बात, कोई मेरे लिए सुनने के बाद कहीं मेरी अवहेलना ना करने लगे। तो ऐसा हमेशा कहते, चोर की डाड़ी में तिनका छिपा रहे तो उसे डर रहता है। ऐसे ही आप के अंदर एक अगुप्ती का भय रहता है, कोई देख ना ले, कोई हमारी बात प्रकट ना कर दे, कोई इससे कह दिया, आदि आदि अंदर में विकल्प बने रहते हैं अगुप्ती के भय के, निरंतर चलते रहते हैं। क्या चलते रहते? निरंतर चल रहते हैं। तुमने कोई गलती की है, वो गलती कोई हमारी जान ना ले, उस गलती को कोई कह ना दे, हमेशा यही बात रहती, इसलिए झूठ बोलते रहते हैं। इसलिए झूठ बोलते हैं, ये डर भाई आपने किया है, आज नहीं कल प्रकट में होगा। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और जैसे ही वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो उसको देख करके जो टिकट वाला है वो आया, टीटी आया, और उसने कहा टिकट दिखाओ। तो उसके पास टिकट नहीं थी। उस टीटी ने पूछा, भैया तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहता, मैं जेल से आया हूँ। किस कारण जेल गए थे? तो भैया मैं उस बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, लेकिन बिना टिकट के कर रहा था, इसलिए मैं जेल में आया हूँ। तो टीटी ने कहा, भैया अब भी दे दो टिकट। तो बोला, इस बार भी टिकट नहीं। तो कहता है, चलो अब दोबारा जेल जाओ। क्या? तो देखिए, एक टिकट ना लेने से दोबारा पुनः गलती कर रहा है कि एक गलती करने के बाद दोबारा सुधर जाए, फिर भी सोच रहा कि मैं बच जाऊंगा। तो ऐसा तुम्हें लगता है कि मेरी गुप्ती यानी कि मेरी कोई बात प्रकट ना कर दे तो एक ना एक दिन प्रकट तो नियम से होगी, लेकिन अंदर में जो भय बना रहता है ये अगुप्ती का भय है, और एक आकस्मिक भय कहलाता है। अर्थात अचानक कोई मुझे ऐसे विचारों में, ऐसे नेगेटिव विचारों में रहता है, यदि कोई मुझे घर से निकाल देगा, यदि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, यदि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, यदि मेरे साथ वैसा हो जाए, दिन भर इस नेगेटिव विचारों में पले रहते हो। कई लोग मेरे पास आते, माता जी हमें ऐसा दिन भर सोचते रहते हैं, डर बना रहता है कि हम यहाँ जाएं कि नहीं जाएं, ऐसा करें कि नहीं करें। एक बार ऐसे ही हुआ है कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, माता जी एक दिन हमने दृश्य देख लिया, अब वो दृश्य देखने के बाद अभी भी मैं कभी मंदिर जाता हूँ तो मंदिर जाते ही मुझे वो दृश्य याद आ जाता, तो मैं लौट आता हूँ, तो मैं मंदिर नहीं जा पाता। क्या? मैं मंदिर जाता हूँ और मैं लौट आता हूँ, लगता है मेरे साथ वैसे ही हो गया। तो अरे भाई, तुझे ये नहीं पता है कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा? तू एक बार चिंतन कर, विचार कर, समय परिवर्तनशील है। क्या एक सा पुण्य और पाप बना रहता? क्या सबके एक से पाप पुण्य है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बरसात में इतने सारे मेंढक पैदा होते हैं, क्या उन्हें टोकनी में बंद करके रख सकते हो? क्या
रख सकते? अरे बरसाती मेंढक हैं, कितने भी बांध बांध के रखोगे कहीं ना कहीं से ऐसे ही तुम्हारा ये पुण्य पाप है, बरसाती मेंढक की तरह है। कब पुण्य का उदय आए और कब पाप का उदय आ जाए इसका कोई भरोसा है? एक साथ दिन नहीं होता है, एक सी घटना कभी कभार घटती है। सावधान तो रहो लेकिन डरो मत। उसे साइकोलॉजी में, माइंड में मत रख लो कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो आकस्मिक भय का तुम्हें हमेशा निरंतर डरे रहते हो कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दिन भर इन विकल्पों में जो तुम रहते हो, इन विकल्पों के कारण ही आज तुम्हें कुछ का कुछ करने लगते हो, विक्षिप्त रहते हो। इसलिए ये आकस्मिक भय, इन भयों को तो व्यक्ति अपनी आयु से समझ करके डरता रहता है, कभी पाप से नहीं डरता है। जिससे तुम्हें डरना चाहिए उससे तो भय नहीं है, और जिससे तुम्हें नहीं डरना चाहिए उससे तुम डरते हो। यही तो मिथ्यात है, यही तो भ्रम है, यही उल्टी बुद्धि है। इसलिए यदि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करके आए हो और 100% यदि तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो नियम से सम्यक दृष्टि निसंकित अंग वाला जो होगा वह कभी भी इन 7 भयों से युक्त नहीं। आपके पास यदि तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठ गई कि आपको यानी कि कोई भूत प्रेत लग गए, कोई कुछ हो गया, ऐसा किसी ने भड़का दिया तो आप डरते हो। तो उनने कहा गंगा गए तो गंगा दास चले जाओगे, जमुना जाओ तो जमुना दास जैसे चले जाओगे। उन्होंने कहा यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओगे। नहीं तो तुम्हें डर लगता है मरने का कि कहीं ये मार देंगे तो। ऐसे ही डर लगता है ना सबको, यही डर लगता ना सबके लिए। कोई देव आकर के मार देगा तो, हमारी जान लेगा तो। इसीलिए तो तुम मिथ्यात में चले जाते हो। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है ना कि कोई भी होगा, लेकिन बाल बाका नहीं कर सकता है यदि तुम्हारा अंदर पुण्य है तो। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, यदि वह शत्रु भी हो और अगर पुण्य है तो वो शत्रु भी मित्र बन के चला जाएगा, मित्र बन के चला जाएगा। लेकिन आज हमें जब तत्वों में शंका होती है तो आप तत्वों में शंका रख करके कभी भी इस प्रकार के नहीं, क्योंकि जब तक अपने अंदर श्रद्धा मजबूत नहीं होगा तब तक आप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाओगे। और सम्यक दर्शन जब तक प्राप्त नहीं होगा तो शेष जितने भी तुम्हारे यानी कि धर्म है, अर्थात चारित्र्य है या ज्ञान है, वो सब थोता रहेगा। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी यावेन ज्ञान चरित्र, अर्थात ज्ञान और चारित्र निरर्थक है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है, तत्वों पर श्रद्धा नहीं है तो पहले सम्य यानी क्योंकि ये शंका छोटी सी जरूर है लेकिन बड़ी हानिकारक है।